नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जौहर झारखंड में। एक नज़र बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एडीएल स्कूल पर सरकारी प्रोजेक्ट के रुपए वापस लेने का आरोप, जांच को पहुंची टीम। बरहेट में मिनी बाबा धाम श्रावणी मेले का शुभारंभ। गिरिडीह में प्रमंडलीय पुलिस मीट का समापन, आईजी ने किया सम्मान। जमशेदपुर में अक्षेश का स्वच्छता अभियान, पॉलीथीन किया गया जब्त। और जय दुबे के निधन का कांग्रेस कार्यालय में शोक, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के कदमा स्थित एडीएल सोसाइटी स्कूल में केंद्र सरकार से प्रोजेक्ट के लिए मिले 10,000 रुपए छात्रों से जबरन वापस लिए जाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने शिकायत की थी। शुक्रवार को रांची से जांच टीम जमशेदपुर पहुंची। टीम ने जिला शिक्षा कार्यालय में स्कूल के प्रिंसिपल प्रभात कुमार और एक छात्र को बुलाकर पूछताछ की। जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि रांची से आई टीम ने पूरे मामले की जानकारी ली है और जल्द ही इस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। जांच कमेटी में वही बात हुआ कि जो भी जैसा हुआ है आपके साथ मामला, वही चीज़ हम सब चीज़ बताए। तो बीच में प्रभात सर भी आए थे, तो प्रभात सर हमको वहाँ पर जस्ट प्रेशर भी दिए कि जो फ्रॉड चार्ज का फ्रॉड करेंगे, वही बात बताया। तो बहुत ख़राब भी लगा। कमेटी के सामने धमकी दी है? कमेटी के सामने ही धमकी दिया गया, लेकिन कमेटी वाले कोई नहीं। अभी आगे क्या करने जा रहे हो? आगे वही करेंगे कंप्लेन की, देखिए ऐसा ऐसा बात है। कहाँ करेंगे? ऐसा बोला भी गया है कि देखो तुम इतना बड़ा केस किया तो तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा। जांच कर रहे हैं तो बच्चा को घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन 4 बार, और बच्चा बाहर निकाल के उसको बुला के 3 बार उसको बोला, लिखा के 2 बार लिख के लिए हैं। जो 1 बार वो लिख के घर से लेके ये दिए हैं, जो डीसी साहब के पास बोले वही चीज़ बोला है। उसके बाद में भी नहीं तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। अच्छा, हमको एक चीज़ बताइए, इंक्वायरी कमेटी का बीच में प्रभात कुमार को बुलाए हैं, प्रभात कुमार आए हैं, उनको फ़ोन किया गया था, आए। तो उसके बाद बच्चा को जो है वहाँ पर मैं धमका रहा, बोलता है कि तू मेरे बारे में जो है क्या है, हम तुम्हारा पर में जो है 420 का जो है क्या केस करेगा, बोला 420 का 420 का फ्रॉड केस करेगा। अरे फ्रॉड केस करो ना। जांच के लिए जाएंगे, हम लोगों ने न्याय दे दिया है। जांच के बाद भी जो सबका निष्कर्ष आता है, इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आरोप जो लगाया गया यही है कि जो पैसा मिलता है इस फायर अवार्ड के लिए, वो पैसा जो है वो बच्चे निकाल के जो है दिए हैं। अभी कहाँ तक सही है मेरे बच्चों का ध्यान हम लोग लिए हैं कि समुचित जाँच करने के बाद सबसे पूछताछ करेगी। साहेबगंज जिले के बरहेट स्थित शिव गादी बाबा धाम में इस बार भी श्रावणी मेले की शुरुआत श्रद्धा और उल्लास के साथ हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह विधानसभा क्षेत्र में स्थित इस धाम को मिनी बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। मेले का उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, उपायुक्त हेमंत सत्ती और एसपी अमित सिंह ने संयुक्त रूप से मंत्रोच्चार के साथ मेले का उद्घाटन पूजा अर्चना कर किया। पंकज मिश्रा ने कहा कि शिव गादी बाबा धाम का लगातार विकास हो रहा है और यह भारत के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है। वहीं उपायुक्त ने बताया कि हर साल करीब 20 लाख श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं, जबकि एसपी ने भी कहा कि सुरक्षा और ट्रैफिक के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। का पहला दिन है। इस पवित्र दिन पर एक साथ 2 कार्यों को करने के लिए यहाँ पर पूरा जिला प्रशासन आता है। पहला भगवान की पूजा करने के लिए और दूसरा यहाँ की जो सुविधाएं हैं उनका जायजा लेने के लिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरे हैं, सभी मजिस्ट्रेट्स का डेपुटेशन हो गया है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर शौचालय के लिए हम लोगों ने अभी चलन शौचालय यहाँ पर लगवाए हैं, बड़हरबा और साहिबगंज से मंगा करके।
इतना ही नहीं बल्कि हम लोगों ने इस पूरे शिवगादी धाम को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए यहाँ पर एक लगभग 1 करोड़ का DPR तैयार किया है और जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मोस्ट लाइकली मिलने वाली है। तो मुझे उम्मीद देखिए, विकास की रूपरेखा तय हो रही है। अभी हमने बोला कि रेलवे बनने जा रहा है, साहिबगंज में हवाई अड्डा बनने जा रहा है, पुल लगभग बन ही चुका है। तो जिस जिला का विकास होगा तो निश्चित रूप से सब कुछ का विकास होगा। जहाँ तक शिवगादी की बात है, ये अपने आप में एक अद्भुत है। सब लोग जानते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। अलग से DIG साहब की तरफ से हम लोगों को SIRB का बल मिला है, वो तो रख दिए हम लोग यहाँ पे। प्लस जिस दिन ज़्यादा भीड़ होती है जैसे सैटरडे, संडे और मंडे को, उस दिन हम लोग अलग से बल और पदाधिकारी पर तैनात करेंगे। हम लोग आसपास के चौकीदारों को भी लगा रहे हैं। सफिशिएंट मामला में फोर्स रहेगा और हम लोगों का मेन प्रायोरिटी ट्रैफिक को भी मैनेज करना है, क्योंकि बहुत जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो हम लोगों के पास पर्याप्त बल और पदाधिकारी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग बढ़िया व्यवस्था करेंगे। तो महिला पुलिस की, हाँ, महिला पुलिस आ जाएगी शाम तक, जैसा हमने बताया। इन लोगों गिरिडीह पुलिस लाइन में आयोजित 2 दिवसीय उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय पुलिस मीट का समापन शुक्रवार को हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोकारो के IG क्रांति कुमार गणदेशी शामिल हुए। इस अवसर पर गिरिडीह SP डॉक्टर विमल कुमार और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में IG और SP ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पुलिस मीट के बाद SP कार्यालय में पिपिंग सेरेमनी आयोजित हुई, जहां 9 पदोन्नत अधिकारियों को ट्रिपल स्टार पहनाए गए। IG गणदेशी ने कहा कि ऐसे आयोजन आपसी समन्वय बढ़ाते हैं और कार्य के प्रति समर्पण को प्रेरित करते हैं। हजारीबाग रेंज के पुलिस ड्यूटी मीट समापन समारोह में आया हुआ है। जितना भी प्रतिभागी जो सफल रहे उनको मेडल और सर्टिफिकेट दिया गया है और आगे स्टेट लेवल पुलिस ड्यूटी मीट के लिए जो 2 टीम को चयन भी किया गया था, वो लोग आगे वहाँ पे भी जाएंगे। बैठक भी हुई थी क्या? अभी थोड़ा साइबर क्राइम का मैं यहाँ पे थोड़ा केसेस का रिव्यू कर रहा हूँ पदाधिकारी लोगों के साथ में और दिशा निर्देश भी दिया जाए। जमशेदपुर अक्षेस ने शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सख्त अभियान शुरू कर दिए हैं। इस अभियान के तहत साकची और आसपास के बाजारों, ठेला दुकानों और फुटपाथ व्यवसायियों पर निगरानी रखी गई। कार्रवाई के दौरान 50 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त किया गया और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से 35,000 से अधिक जुर्माना वसूला गया। सिटी मैनेजर पूंज पांडे ने बताया कि यह अभियान सिर्फ चालान काटने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद दुकानदारों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और नियमों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। शहर में जितने भी वेंडिंग जोन्स हैं या मार्केट एरिया है, वहाँ जाकर के हम जितने भी व्यवसायी हैं या ठेला संचालक हैं उनको यह सूचित कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि बरसात का समय है और अपने ठेले और आसपास साफ सफाई अवश्य रखें। 2 प्रकार के डस्टबिन रखना अनिवार्य है और ब्लू रंग का और हरे रंग का, सूखा और गीला कचरा को अलग अलग करके रखना है। इनको 24 घंटे का समय दिया गया सभी दुकानदारों को। यदि ऐसा नहीं करते तो उसके बाद इनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। प्लास्टिक भी जब्त हो रहा है सर, पॉलीथीन के? हाँ, सिंगल यूज प्लास्टिक जिसको हम लोग एकल प्रयोग प्लास्टिक बोलते हैं, जिसमें प्लास्टिक कैरी बैग और स्ट्रो आदि आते हैं, उनका प्रयोग प्रतिबंधित है। अगर ऐसा करता हुआ कहीं भी पाया जाएगा, इसका भंडारण, परिवहन या फिर क्रय विक्रय करते हैं तो उनके ऊपर नियमानुसार जब्ती करते हुए कार्रवाई की जाएगी। फाइन कितना? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय लाया गया, जहां उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सहित कृषि मंत्री शिल्पा नेहत तिर्की भी पहुंची। श्रद्धांजलि देने आए लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने आज अपना एक मजबूत स्तंभ खो दिया। उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है और ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। पिताजी के साथ वो लगातार एक साथ एक घर में रहते थे हम लोग, मतलब बेटा से भी ज़्यादा मुझे मानते थे। और जब ये घटना कल मालूम चला कि वो नहीं रहे तो निश्चित तौर पर बहुत दुखदायी खबर मुझे मिला है। और मैं कह सकता हूँ कि
झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनकी तरह मिलनसार नेता मैं देखा नहीं आज तक। सम्मानित नेता थे वो, स्वरूप थे, कांग्रेस पार्टी के संगठन थे और आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो लगातार संगठन के सभी लोगों का उनसे बहुत एक गहरा जुड़ाव था। तो निश्चित रूप से हमारे लिए तो ये एक बड़ा नुकसान छोड़ गए हैं मैडम। मुझे लगता है कि एक नई पीढ़ी ने भी राजनीतिक में आके राजनीतिक पहलुओं को संभालने का काम कर रही है, राजनीतिक मुद्दों को संभालने का काम कर रही है, किंतु कुछ ऐसे नेता रहे हैं सीनियर लीडर्स जिनका जगह तो कभी भरा नहीं जा सकता है। उन्होंने जो संघर्ष किया है, उनका जो लड़ाई रहा है, वो सब चीज़ें हमें नहीं लगता है कि हम या कोई भी नव नेता उसको दोबारा से जी पाएगा। रांची के रेलवे स्टेशन से शुक्रवार को कांवड़ लेकर बाबा धाम के लिए कई लोग रवाना हुए। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह देखा गया। हालांकि सावन के पहले दिन कांवड़ियों की संख्या में कमी रही, लेकिन जैसे जैसे सावन का पहला सोमवार आएगा, श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। इस दौरान कई लोगों ने बोल बम का नारा लगाकर यात्रा की शुरुआत की। लेने के लिए कुछ नहीं, वो सब बना दिया है कार्ड कि कोई अब अधिक नहीं ले सकता है। सबके रूटिंग बनाया हूँ, वहाँ पास है। अच्छा, वहाँ का पास है? हाँ, सबके कोई अधिक मूल्य नहीं ले सकता है बाहरी आदमी से। सोने के, रहने के लिए, खाने के लिए सब व्यवस्था है। कंवरिया लोग के सब एकदम सारा चीज का फैसिलिटी। हाँ, पूरा फैसिलिटी है, कुछ देखते नहीं है। चिकित्सा है उपलब्ध, सब है, खाने पीने के लिए टोटल व्यवस्था है। तो आप कितने उत्सुक थे? बहुत उत्सुक थे। बहुत उत्सुक है। हाँ। तो आपकी मनोकामनाएं कुछ तो होगी? हाँ, पूरा एकदम मनोकामना करेंगे भोलेनाथ। चाह रहा हूँ और सावन माह का बहुत महत्व है हमारे सनातन हिंदू धर्म में। जो चौमासा, अभी जो एक मंथ चल रहा है चौमासा, इसमें बेसिकली भगवान विष्णु का शयन होता है और भगवान शिव का, महादेव का चतुर्मासा में 4 महीने पूरे जो सृष्टि का पालन पोषण है वो सारा इनके ऊपर, इनके दायित्व में आता है। तो ये जो चौमासा है, इसमें जो सावन, भादो, कुआर, कार्तिक 4 महीने आते हैं। सावन का बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे सनातन हिंदू धर्म में। उसी के सापेक्ष में हम लोग जा रहे हैं महादेव का दर्शन के लिए, उनका जल अभिषेक करने के लिए। 13 से जा रहे हैं। बीच में कोरोना काल में कुछ डिस्टर्ब या फिर कुछ और भी कारण हो तो नहीं जा पाए, अदरवाइज 2013 से जा रहे हैं। तो इस बार की कुछ विशेष तैयारी आपकी? नहीं, वो विशेष क्या है, वो तो हर बार जैसे जाते हैं वैसे ही जाना होता है। कुछ विशेष इसमें नहीं किया गया है सर। जैसे पहले आप लोगों को जाने में बहुत सारी परेशानियां की सामना करना पड़ती थी, है ना? तो इस बार प्रशासन के द्वारा, रेलवे के द्वारा आप लोगों के लिए ट्रेन का आनागमन चालू किया गया है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन का तो रास्ते में व्यवस्था रहता है, हम लोग जब जाते हैं तो वैसा कोई असुविधा नहीं होता है। और दर्शन के लिए भी जो लाइन लगाना है, चाहे जो क्यू मैनेजमेंट है, चाहे जो सेट दिया जा सके, चाहे पानी का बौछार है, वो सब रहता है। प्रशासन अपने तरफ से कोशिश करता है कि किसी को दिक्कत ना हो, लेकिन इतने बड़े भीड़ को भी मैनेज करना एक अपने में बहुत बड़ा चुनौती है। ट्रेन भी यहाँ रेलवे दिया है, ये तो हम लोग का जो रूटीन ट्रेन है उससे जा रहे हैं। वैसे रेलवे भी अलग ट्रेन का व्यवस्था किया है और अभी चूँकि शुरू है तो वो ऐसा भीड़ भी नहीं है, तो अभी सफ़र जो है वो। जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।